हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि अपने जनवरी 2025 के वेट लॉस चैलेंज में जो कि मैंने 21 डेज का स्टार्ट किया है, उसके डे 2 और डे 3 पे मैंने जो 5 पॉइंट्स कंसीडर करने के लिए सोचा था वो मैंने कैसे फॉलो किए थे और मैंने क्या क्या और कितना कितना खाया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैं अपनी नींद पर बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हम अपनी डाइट पर और अपने वर्कआउट पर, अपने एक्टिविटी लेवल पर, इन सब चीजों पे तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि नींद होती है उसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जबकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें कि अगर हम कम सोते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगती है, क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो ठीक से बैलेंस नहीं हो पाते हैं। अगर हम ठीक से सो नहीं पाते हैं तो हमें सैचुरेटेड फील नहीं होता है बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी। और इसके साथ साथ हमारी जो वर्कआउट के बाद की रिकवरी होती है वो भी हमारी स्लीप पर ही डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए हमें नींद पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा पहला पॉइंट यही था कि मैं अपनी नींद पर बहुत ज्यादा ध्यान दूंगी। मुझे काफी दिनों से नींद ना आने की या फिर लेट आने की प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने उसको मॉनिटर करने के लिए रात को भी अपने स्मार्ट वॉच पहनकर सोना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं डे टू डे उसको वॉच कर सकूं और उसमें कंपेयर भी कर सकूं कि वो कैसे इंप्रूव हो रही है या फिर किस दिन किस तरीके की एक्टिविटी करने से या फिर क्या लेने से मुझे उसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं। और इसी को और इम्प्रूव करने के लिए मैंने अपनी एक बेड टाइम ड्रिंक भी शुरू करी है, जो कि मैं बहुत टाइम पहले भी लेती थी और उससे मुझे अच्छी नींद में काफी ज्यादा हेल्प मिलती थी, जो कि है कैमोमाइल टी। तो मैंने फिर से वो लेनी स्टार्ट कर दी है। मैं सोने से 30 टू 40 मिनट्स पहले अपनी ये कैमोमाइल टी ले लेती हूँ। मैं इसको 1 टी कप लेती हूँ और मैं इसको ल्यूकवार्म कंज्यूम करती हूँ, बहुत ज्यादा गर्म नहीं लेती हूँ। और इसके साथ ही मैंने एक और पॉइंट जो पहले ऐड किया था वो ये था कि मैंने जो अपना स्क्रीन टाइम है सोने से जस्ट पहले वाला वो काफी लिमिटेड कर लिया है। पहले मैं 1 से 1.5 घंटे यानी कि 12 साढ़े 12 बजे तक अपना जो फोन है वो यूज करती थी रात के टाइम पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रात को हमें थोड़ा फ्री फील होता है तो हम उसको यूज करते रहते हैं और हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं लगता है। लेकिन अब मैंने उस पर एक टाइम लिमिट लगा दी है जो कि है 30 मिनट्स। इसके बाद मैंने अपनी स्लीप को और इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या किया है कि मैंने मॉर्निंग टाइमिंग पे यानी कि उठने के बाद अगर मेरे को घर के कोई जरूरी काम करने के बाद लग रहा है तो मैं 40 टू 50 मिनट के अप्रॉक्स एक नैप ले लेती हूँ, या फिर मैं आफ्टरनून से थोड़ा पहले यानी कि 12 ओ क्लॉक के अराउंड एक नैप ले लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि रात वाली जो नींद होती है वो भी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है, और अगर आप थोड़ा थकान या फिर स्लीपी फील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कैफीन जो है वो कंज्यूम नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मैं अपने आप को थ्रू आउट द डे एक्टिव रखूंगी, लेकिन उसके साथ ही मैंने एक स्टेप का चैलेंज भी लिया था, क्योंकि मैंने ये देखा था कि अगर मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होती हूँ तो मेरे जो स्टेप्स होते हैं घर के अंदर वो 3000 से ज्यादा कभी भी नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल डेज की बात करूं तो वो कभी भी 2000 से ज्यादा नहीं होते हैं। तो ऑन एन एवरेज वो 2000 से 1500 के बीच में ही रहते हैं। तो मैंने इसीलिए ये चैलेंज जो है वो 8000 स्टेप का रखा था, क्योंकि अगर मैं वैसे देखूं तो ये वैसे भी 4 टाइम्स है जो मेरे नॉर्मल स्टेप्स होते हैं। लेकिन बहुत कम अगर मैं उसको रखती यानी कि 5000 या 6000 लगते तो मुझे वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी नहीं लगते, तो मेरे को उसको करने का भी इतना ज्यादा मजा नहीं आता। तो इसलिए मैंने उसको ना तो 10,000 रखा ना फिर कोई और, मुझे 8000 बिल्कुल सही लगे और मैं यही अब डेली कंप्लीट भी कर रही हूँ। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट चीज सोची थी कि मैं डेली करूंगी वो थी मेरी स्ट्रेंथनिंग। एक्चुअली डेली नहीं, मैंने वीक में 5 डेज सोची थी। तो मैंने जो ब्रेक डिसाइड किए हैं वो है थर्सडे एंड संडे। तो मैंने इसको डे 2 पे तो किया था, लेकिन डे 3 पे मैंने वो नहीं की थी। मैंने डे 1 और डे 2 पे की थी, फिर डे 3 पे क्योंकि थर्सडे था तो मैंने वो नहीं की थी। तो दोनों दिन मैंने बहुत कम एक्सरसाइज की थी, लेकिन मैंने करी थी, क्योंकि मैं इसको अभी फिर से इंक्लूड कर रही हूँ काफी टाइम बाद। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसको एक साथ अगर डालूंगी तो मेरी बॉडी में जो सोरनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि मैं अपने स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। इवन ये भी हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे अपनी ये एक्सरसाइज भी ना कर पाऊं। फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि मैं जो अपने पोर्शंस हैं वो कंट्रोल करूंगी, लेकिन अभी मैं उन जो अपने मेन मील्स हैं उस पर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं उन पर इतना ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा पहला जो मेन मोटिव था कि जो मेरे स्मॉल स्मॉल ऐसे ही मंचिंग की आदत है, जो मेरे अनइंटेंशनली स्नैक्स हो जाते हैं, मैं वो बिल्कुल भी ना लूं। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने वो अनइंटेंशनल जो स्नैक्स थे वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे, और मैंने जितने भी स्नैक्स जो मैं ले रही थी जो कि
अगर थोड़ी सी चॉकलेट थी, या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मैंने कॉफी के साथ थोड़े से पीनट्स लिए जैसे डे 2 पे, तो मैंने वो सोच समझ कर लिए कि हाँ मुझे ये लेना है, या फिर अगर मैं इसको ले रही हूँ तो मुझे इसको वीडियो में भी कवर करना है ताकि ये मुझे भी याद रहे कि मैंने ये सब खाया था। ऐसे ही आते जाते या फिर किसी के ऑफर कर देने पे मैंने कोई भी ऐसा कोई अनइंटेंशनल स्नैक कभी भी कंज्यूम नहीं किया इस चैलेंज में। फिर अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं तो लास्ट पॉइंट मेरा ये था कि मैं अपनी जो मील प्रिपरेशन है वो वीकली की जगह डेली करूंगी, और इसमें मुझे काफी हेल्प मिली है। आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले अगर आप ये मील प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको क्या होता है कि आपके माइंड में एक प्लान होता है कि ठीक है आपको ये खाना है, इसके लिए आपको ये चीजें चाहिए, या फिर आपके पास ये चीजें हैं, और उस अकॉर्डिंगली आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है अपनी सारे चीज को बैलेंस करने में, कि हाँ अगर मुझे ये लेना है तो ये मेरा प्रोटीन का पोर्शन हो गया, ये मेरे कार्ब हो गए, तो मेरा फाइबर कहाँ से आने वाला है, या फिर ये मेरा फाइबर है, ये मेरा कार्ब है, तो मेरा प्रोटीन कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से बैलेंस मील को प्लान कर सकते हैं। और अगर मैं अपने 8000 स्टेप्स के चैलेंज की बात करूं तो वो मैंने अभी जो है वो घर पर ही कंप्लीट करने का सोचा है। मैं अभी उसे बाहर जाके वॉक करके कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि पहले मैं एक बार अच्छे से एक हैबिट बना लूं कि ठीक है मुझे डेली इतने स्टेप कंप्लीट करने हैं, और इसके साथ साथ ही मेरा जो कैलोरी बर्न है वो भी इंक्रीज हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं डेली डिफरेंट डिफरेंट कोई भी ऐसे ही वॉकिंग वर्कआउट जो होते हैं वो ट्राई कर लेती हूँ अकॉर्डिंगली, जितना मेरे पास टाइम होता है या फिर जितने स्टेप्स मुझे लग रहा होता है कि मुझे इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। मैक्सिमम मैं 30 टू 40 मिनट्स के वर्कआउट ट्राई करती हूँ। तो मैंने आज फिर से एक 30 मिनट का वॉकिंग वर्कआउट ट्राई किया है, लेकिन मैंने ये दूसरे चैनल से किया है। ये वॉक एट होम का है, ये मैंने पहले भी किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं है। आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, इतना ज़्यादा मैं उस तरीके से नहीं कर पाई जैसे मैंने कल बहुत आराम से किया था। मे बी क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मैं इसको काफ़ी लेट भी कर रही हूँ इवनिंग टाइम में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें कैलोरी काउंट की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट इसमें सेम कैलोरी बर्न हुई है। मैंने अप्रॉक्सीमेट 31 मिनट में 214 कैलोरीज बर्न करी है। और अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सेम ही स्टेप्स कवर किए हैं। कल मैंने 3800 किए थे, और आज मैंने 3900 से 4000 के बीच में ही स्टेप्स इसमें कवर किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने डे 2 और डे 3 पे क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले जो मेरा मोटिव ये था कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहती थी। तो मैंने क्या किया था कि मैं लास्ट 2 मंथ से फिर से रुजुता दिवेकर मैम की जो डाइट प्लान है वही कर रही थी, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो कि मैं पूरे उन्हीं के बताए हुए तरीके से नहीं कर पा रही थी। जैसे कि जैसे वो बताते हैं उस तरीके से मेरा पोर्शन कंट्रोल नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर मैं बात करूं मॉर्निंग की, तो मुझे मॉर्निंग में उठते ही बहुत ज्यादा भूख लगती है। कभी कभी इतनी भूख लगती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है मैं बाकी सब काम बाद में करूंगी, अभी मुझे पहले कुछ खाने के लिए चाहिए। तो मैं फटाफट अपनी बेड टाइम जो ड्रिंक होती है वो मैं क्या करती थी, मैं उसमें चाय ले लेती थी। तो चाय लेती थी क्योंकि भूख लगी है, अब आप खाली पेट चाय नहीं पियेंगे, तो मैं उसके साथ अपने सोप नट्स ले लेती थी, या फिर मैं रस खा लेती थी। तो उससे क्या होता था कि एक तो आप सुबह सुबह चाय ले रहे हैं जो कि आपके लिए वैसे भी अच्छी नहीं है, और आप एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आप उसके साथ जो चीजें ले रहे हैं जैसे कि रस वगैरह, अगर आप इसी चाय को ब्रेकफास्ट के बाद या फिर ब्रेकफास्ट के साथ लेंगे तो आप वो कंज्यूम नहीं करेंगे, तो वो कैलोरी इनटेक और ज्यादा हो जाता था। और वो क्या होता था कि चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर के लिए तो आपको ऐसा लगता था कि ठीक है अब ठीक है, लेकिन एकदम से आपका हंगर एकदम से ऐसे स्ट्राइक करता था कि आप कभी कभी ब्रेकफास्ट में ओवर ईट कर लेते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं कोई एक ऐसी मॉर्निंग ड्रिंक लूंगी जो कि मेरे गट हेल्थ के लिए तो अच्छी होगी ही, साथ में मुझे काफी फुल भी फील कराएगी। तो मैंने एक और डाइटिशियन है मंजू मलिक, मैं उनको भी काफी फॉलो करती हूँ। तो उन्होंने अभी जनवरी के वेट लॉस चैलेंज में एक नई ड्रिंक इंक्लूड करी है, ABCD ड्रिंक, जिसमें आंवला, बीटरूट, कैरेट और डेट्स है। और उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से आप उसको 5 to 7 डेज के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो आपको डेली डेली उसको मॉर्निंग में उठ के प्रिपेयर भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आपका मॉर्निंग का टाइम इतना क्रूशियल होता है, आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप सुबह उठ के अपने लिए स्पेशली टाइम निकालें और कोई ऐसी ड्रिंक प्रिपेयर करें, स्पेशली अगर वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आपके पास ये पहले से ही फ्रिज में उसके प्यूरीज के क्यूब्स बने होंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको हॉट वाटर में डिसॉल्व करना है, पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड करना है, और स्लोली स्लोली उसको सिप सिप करके कंज्यूम करना है। ये बहुत ही टेस्टी है, जबकि पहले मुझे लगा था कि ऐसी चीजें इसमें इंक्लूड है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन सच में ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है, बहुत ही ज्यादा फुल रखती है। एटलीस्ट मुझे मेरे काम करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं,
पूरा घर का काम फिनिश करने में कि जब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ तब तक मुझे बिल्कुल भी भूख ऐसे नहीं लगती है कि हाँ अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है या फिर ऐसा भी कुछ। इवन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर मुझे 30-40 मिनट्स और भी लगेंगे तो मेरा अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो ये ड्रिंक मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं लास्ट 4 डेज से इसको ही कंज्यूम कर रही हूँ। फिर इसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ जो कि 10 से 10:30 के बीच में होता है और उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन ऐड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं कभी दाल का पराठा बना लेती हूँ और अगर मैं डे 2 की बात करूँ तो उसमें मैंने ब्रेड ऑमलेट लिया था। अगर हम एग की बात करें तो बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स तो है ही, साथ ही क्या होता है कि आपको इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा के बनाना भी नहीं पड़ता है। तो मैं ब्रेड ऑमलेट बना लेती हूँ। मैं 2 अंडे का ऑमलेट बनाती हूँ जिसमें मैं एग योग भी यूज करती हूँ, लेकिन मैं जो ब्रेड लेती हूँ वो मैं होल व्हीट की लेती हूँ और मैं हमेशा एक ही स्लाइस लेती हूँ। इसको मैं हमेशा घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ खाती हूँ। और अगर मैं डे 3 की बात करूँ तो उस दिन मैंने ओट्स और बेसन का चीला लिया था। उसमें भी मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके उसको बनाया था और इसको भी मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ लिया था। और मैंने इन दोनों ही दिन में अपनी ब्रेकफास्ट के साथ अपनी चाय ली थी जिसमें मैं 1/3 टीस्पून खांड ऐड करती हूँ। मैं देसी खांड ऐड करती हूँ, मैंने रिफाइंड शुगर जो है वो यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया है। और इसके साथ ही मैं अपने सोक नट्स लेती हूँ जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स लेती हूँ विदाउट पील। फिर मेरा आता है फ्रूट बेक जो कि 12:30 के अराउंड होता है और उसमें मैं डेली डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट लेती रहती हूँ। डे 2 पे मैंने उसमें एक मीडियम साइज का बनाना लिया था, जबकि डे 3 पे मैंने उसमें एक ड्रैगन फ्रूट लिया था। मेरी नेक्स्ट मील होती है लंच और लंच में मैं ज्यादातर रोटी और सब्जी लेती हूँ। जैसे कि डे 2 पे मैंने पेठे की सब्जी ली थी और इसके साथ रोटी के साथ मैं इसमें सैलेड जरूर इंक्लूड करती हूँ क्यूकम्बर की, वो मैंने ली थी। और फिर मैंने इसके साथ दही भी ली थी। मैं अपनी दही घर पर ही सेट करती हूँ लो फैट मिल्क से। और डे 3 पे मैंने लंच में मटर मशरूम की सब्जी, थोड़ा सा बथुए का रायता, रोटी और सैलेड ली थी। और मेरी नेक्स्ट मील होती है मेरी कॉफी जो मैं एज अ इवनिंग स्नैक लेती हूँ। डे 2 पे मुझे थोड़ा सा कॉफी लेने में लेट हो गया था तो मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने क्या किया था, मैंने बहुत थोड़े से जो पीनट होते हैं पहले उनको ड्राई रोस्ट कर लिया था, फिर बहुत थोड़ा सा देसी घी डालकर उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड कर दिया था। जो पोर्शन आप देख रहे हैं मैंने इससे सिर्फ हाफ पोर्शन ही खाया था और इससे ही मुझे पेट इतना ज्यादा फिल लग रहा था कि हाँ अब मुझे और एक्स्ट्रा कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। जबकि डे 3 पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था तो मैंने सिर्फ कॉफी ली थी, मैंने उसके साथ कोई भी और स्नैक नहीं लिया था। फिर इसके बाद मेरी लास्ट मील होती है डिनर जो कि 8 o'clock के अराउंड होती है और मैं अपने डिनर में अक्सर सॉटेड वेजिटेबल लेती हूँ, लेकिन डे 2 पे मुझे थोड़ा फीवरिश फील हो रहा था और इसी वजह से मैं कुछ ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो मैंने सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी बना ली थी और इसको मैंने घर की जमी हुई थोड़ी सी दही के साथ खाया था। इसके बाद अगर मैं डे 3 की बात करूं तो डे 3 पे मैंने प्रॉपर जैसे मेरा डिनर होता है वैसे ही लिया था, जिसमें दाल होती है, रोटी होती है, सॉटेड वेजिटेबल होती है, कभी कभी मैं उसमें पनीर ऐड कर देती हूँ और कभी कभी मैं उसको सिर्फ ऐसे ही ले लेती हूँ। उस दिन मैंने इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड किया था, लेकिन उस दिन मुझे फिर से पता नहीं क्यों, रात के टाइम वैसे मैं दही नहीं लेती हूँ लेकिन मेरे को थोड़ा सा मन कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा बथुए का रायता लिया था। और इसके बाद मैं सिर्फ रात को सोने से 30 से 40 मिनट्स पहले अपनी बेड टाइम ड्रिंक लेती हूँ जिसमें मैं कैमोमाइल टी लेती हूँ। आप अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप उसमें ये ड्रिंक ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.